हेलो, कैसे हैं आप लोग सब। बहुत टाइम बाद हमारी बातचीत हो रही है। टॉपिक तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं किस बारे में बात होनी है, हमारी सीएस एंट्रेंस के बारे में बात होनी है। लेकिन उससे पहले हम एक जर्नल बातचीत कर लेते हैं, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है। कैसे हैं आप लोग। होप सब सेफ होगे, अपने घर में होगे, अपनी फैमिली के साथ होगे, अपने लव वंस के साथ होगे। सब लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के, फैमिली के सब टच में रहिए। हम मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे से थ्रू फ़ोन तो कनेक्ट रह ही सकते हैं। एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं उनसे पॉजिटिव बात करके। हम इतना तो सब एक दूसरे के लिए कर ही सकते हैं कम से कम। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि हम फ्री टाइम में आजकल करते क्या हैं। अगर मैं एज अ स्टूडेंट बात करूँ तो 60% बच्चा सुबह क्या करता है, उठ के फ़ोन स्क्रॉल कर रहा होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहा होगा, फिर फ़ोन स्क्रॉल करेगा, सो जाएगा, मम्मी से अच्छा खाना बनवाएगा, फिर उठेगा, फिर सो जाएगा। यही सब उसकी लाइफ की रूटीन बन गया है। तो बेटर है कि हम कुछ ऐसा करें जो हमारे लिए आगे काम आए। मतलब जब ये पैंडेमिक ख़त्म हो तो हम एक स्टेप अहेड हो बाकी लोगों से जो कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ बहुत सारे कोर्सेज की बात करूँ तो जो लोग सीए और सीएस करना चाहते हैं स्पेशली, तो जो लोग सीए करना चाहते हैं, सीए फाउंडेशन के बैचेस सीए मैम, नवनी सीए मैम ने स्टार्ट कर रखे हैं। आप इसकी डिटेल नवनी भारतीय क्लासेस पे जाके ले सकते हैं। और सीएस की अगर मैं बात करूँ तो आज मैं आपको पूरी डिटेल दे रही हूँ यहाँ पे, और इसके बैचेस कल से स्टार्ट भी हो रहे हैं। अब इसकी डिटेल में बात करते हैं। एक इसका मैं आपको छोटा एक लिंक दे दूंगी, आप उसमें जाके डिटेल में इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। पहले से ही मैं एक पूरा वीडियो इसके ऊपर बना चुकी हूँ कि CSEET क्या होता है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ भी दे देती हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो बच्चे 12th में हैं, मैं आज उनसे स्पेशली बात करना चाहती हूँ। जो बच्चे 12th में हैं और एग्ज़ाम अभी हुए नहीं हैं, उनके एडमिट कार्ड्स भी नहीं हैं, एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे हमें ये भी नहीं पता बिल्कुल भी। तो हम क्या करें, हम ऐसे बैठ जाएं? ऐसे तो नहीं हो सकता। अब जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे, जून में होंगे, पता नहीं कब होंगे। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके एग्ज़ाम होंगे, डेफिनेटली होंगे। उन लोगों ने क्या किया है, अब जो 12th के बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अब सीए या सीएस में एंट्री ले सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सीएस की। सीएस में बच्चे जो 10th पास कर चुके हैं उनके लिए मैं डिटेल में बार बार बता रही हूँ। जो बच्चे 12th में हैं, 10th क्लियर्ड है, वो एंट्री कर सकते हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। उन्हें प्रोविज़न सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात पूछेंगे मैम व्हाट इज़ अ प्रोविज़न सर्टिफिकेट। प्रोविज़न सर्टिफिकेट इज़ अ सर्टिफिकेट जहाँ पे वो बताता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हो। जब आप 12th कर लोगे, 12th पास आउट हो जाओगे, तो आपको CSEET करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे का स्टेप 2 पे जा सकते हो। दिस इज़ द CS फर्स्ट स्टेप, आप स्टेप 2 पे जा सकते हो। क्लियर है ये वाली बात। लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम कुछ करें। आप कुछ भी करने से अच्छा है जो आपका एम है आप उसकी तरफ आगे बढ़ें। जब पैंडेमिक ख़त्म होगा, सब भीड़ की तरह आगे बढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ स्टेप आगे पहले से लेंगे। हमें पता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, नवंबर में होना है, जनवरी में होना है। एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो होना है, एग्ज़ाम होगा और आपका रिजल्ट मान लो सितंबर में आता है या अक्टूबर में आता है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम तो हुए नहीं है। इफ़ एग्ज़ाम अगर अगस्त में होते हैं, जुलाई में होते हैं, तो जब रिजल्ट आता है तो आपके पास उतना ड्यूरेशन ऑफ टाइम कम हो जाता है तैयारी करने का। हमारे पास सब्जेक्ट ज़्यादा है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन कम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, हम अपना बिल्डअप स्टार्ट करते हैं। आइए अब मैं आपको एक बार डिटेल में बताती हूँ सब कुछ। हम यहाँ पे आते हैं डिटेल में। CS एंट्रेंस एग्जाम, CSEET। CSEET इज कंपनी सेक्रेटरीट एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। हम आगे की स्लाइड पर जाते हैं एक बार। आगे की स्लाइड में लिखा हुआ है व्हाट इज CSEET। यहाँ पे पूरा मैंने डिटेल दिया हुआ है। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट इज प्रॉपरली नोन एज अ CSEET। आप इंस्टीट्यूट में इसका पूरा डिटेल में मिल जाएगा। ये साल में 4 बार होता है, जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर।
अब पेंडेमिक के कारण कभी कभी इसकी डेट्स चेंज हो जा रही है, मई वाले की डेट चेंज हुई है जैसे, तो अब जब डेट्स चेंज हो गई हैं तो नॉर्मली केसेस में ये वाली डेट्स हैं, बाकी जो डेट्स चेंज होती हैं वो हमें अपडेट किया जाता है। जो भी चेंजेस होंगे आप मेरे संग बने रहिए, आपको चेंजेस पता चलते रहेंगे। अब आगे वाली स्लाइड पे जाते हैं। आगे वाली स्लाइड है कि हम कौन इसमें एलिजिबल है, कौन इसमें रजिस्टर्ड कर सकता है। पहले जो था वो 12th पास जो है वो सब इसमें एंट्रेंस कर सकते थे। उसके बाद ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सबके लिए मैंडेटरी हो गया था कि वो CA CET का एग्जाम देगा ही देगा। कौन नहीं देगा वो है जो CA फाइनल में है या ICMI में फाइनल में है, उसे CA CET का एग्जाम देने की जरूरत नहीं, वो सीधे एग्जीक्यूटिव में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोल्ड लेटर में बताया है 10th पास स्टूडेंट कैन ऑल्सो अपेयर फॉर अ CA CET। तो क्यों हमें अपना टाइम वेस्ट करना है? जब इंस्टीट्यूट को ये बात लगती है कि बच्चे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें उनका फ्यूचर आगे देखना है, तो ये बात हमें भी समझनी पड़ेगी कि हम जल्द से जल्द रजिस्टर्ड कराएं और अपना अटेम्प्ट दे दें। हम जितनी जल्दी ये अटेम्प्ट रजिस्टर्ड कराएंगे तो हम यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे देने के। फिर जैसे ही आपका 12th का रिजल्ट आ जाएगा, आप एक स्टेप आगे होंगे उन बच्चों से जो बच्चे उस टाइम रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है मैम। ये मैंने यहाँ पे वेबसाइट बताई हुई है ICSI.edu। आप इस पे जाइएगा, वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, इनरोल और रजिस्टर। आप इनरोल पे जाएंगे, इनरोल पे जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे मेन्यू आता है, मेन्यू पे जाएंगे तो रजिस्टर फॉर CSET पे आएंगे। इस पे आते ही आपको ये तीनों एक ऑप्शन आते हैं, उस पर टिक लगाएंगे और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, पहले आता था 10th+2 पास, अब आता है 10th पास। इट मीन्स 10th+2 अपियरिंग। आप वहां पे जाके इसे रजिस्टर्ड करेंगे जो 12th में है। जो ग्रेजुएशन में है वो 12th पास सर्टिफिकेट भी लगाएंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है वो ग्रेजुएशन के अपने सर्टिफिकेट्स लगाएंगे। हम आगे आते हैं कि अब हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। हमारे पास जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो है हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग 50 मार्क्स, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 50 मार्क्स, करंट अफेयर, presentation and communication skill. Current affair is a different part of the this paper. Current affair is a 20 marks और बाकी ये दोनों जो है वो 30 मार्क्स का है। इनके लिए आपको 15 मिनट्स अलग से मिलते हैं। इसकी पूरी एक वीडियो मैं आपको कल या परसों में पूरी डिटेल में दूंगी। अब आपके पास जो पेपर 2 है और पेपर 4 है वो नया सब्जेक्ट है, लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट आप पढ़कर आ रहे हो 12th से। जब ग्रेजुएशन में हो तो ग्रेजुएशन से पढ़ के आते हो, और अगर जो ग्रेजुएशन में है उनके लिए तो लीगल एप्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा नया सब्जेक्ट नहीं होगा। बट जो 12th में है, जो अभी 12th पास आउट तो नहीं है कोई भी, जो अभी BCom फर्स्ट ईयर में आए हैं उनके लिए भी ये नया सब्जेक्ट और करंट अफेयर भी। ये दोनों नए सब्जेक्ट के संग साथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी हैं, तो हम जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में आपको मज़ा आने वाला है। अब मैं आपको डिटेल में इनके बता देती हूँ किसमें कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में 35 क्वेश्चन, मार्क्स 50, लीगल एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, करंट अफेयर में 15 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 120 एंड मार्क्स इज 170। बाकी मैंने आपको बताया विवा वॉइस का मैं आपको एक डिटेल वीडियो दे दूंगी। अब आते हैं कि कल से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कल जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उन जिन बच्चों ने मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड कराया हुआ है उन्हें कल मैं गूगल मीट का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। आप लोग चाहें तो मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, और डिटेल के लिए जब चाहे मुझे DM कर दें। अगर मैं आपके कॉल्स का आंसर नहीं दे रही हूँ या किसी वजह से नहीं दे पाई हूँ तो कभी कभी मैं बिजी होने की वजह से फ़ोन पिक नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपको कॉल बैक ज़रूर करूँगी या मैसेज दोबारा आपको ज़रूर करूँगी। आप अपनी सीट्स रजिस्टर्ड करा लें। लेकिन ये फिर भी मैं एक बार लास्ट बार बोल रही हूँ, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप अपने आप को पॉजिटिवली आगे बढ़ाइए, क्योंकि टाइम टफ है, ये बात मुझे समझ में आती है। लेकिन अगर हम ये टाइम टफ है, कोविड है, कोरोना है, हम कैसे पढ़ेंगे? बेटर इसकी हम पढ़ेंगे, हम कुछ नया सीखेंगे। तो टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।